सर, सरकार के जो है 2 साल पूरे होने जा रहे हैं 11 दिसंबर को, और एक सरकार जो है 11 दिसंबर को बिलासपुर में एक कार्यक्रम का आयोजित कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? किस तरह की तैयारियाँ क्या हैं? नहीं, 11 दिसंबर को बिलासपुर में एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी सरकार के 2 साल के जो कार्यकाल पूरा हुआ है उसके उपलक्ष्य में रखी गई है, जिसमें 25 से 30 हज़ार लोगों एकत्रित होंगे। और इस रैली के माध्यम से जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं उसका भी बखान होगा, और 5 नई स्कीम्स हमारी जो लॉन्च की जाएगी वो 11 दिसंबर को भी बिलासपुर से लॉन्च की जाएगी। क्योंकि 2 साल का जो हमारा कार्यकाल है ये उपलब्धियों भरा कार्यकाल है, और ये बात ठीक है कि इसमें बहुत सारी चुनौतियां जो है इस सरकार को फेस करनी पड़ी, जिसमें जो है हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो विरासत में जो हमें जो ख़राब हालत थी वो हमें मिली है। और उसके बाद आपदा आई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 550 से अधिक लोग मारे गए। उस चुनौती को भी हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने उसका सामना किया है। और जो रिलीफ मैनुअल है, जिसमें कि बहुत कम राशि हुआ करती थी और बहुत लंबे अरसे से रिलीफ मैनुअल जो है वो अपडेट नहीं हुआ था, तो हर क्षेत्र में चाहे मकान की राशि जो है 1.5 लाख थी उसकी राशि बढ़ा के 7 लाख की गई है, और हर उसमें उसको बढ़ावा किया गया है। तो सरकार के 2 साल का कार्यकाल है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो लोग आएंगे, इसमें आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। जो मुझे जानकारी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजीव शुक्ला जी का, तो मुझे लगता है कन्फर्म्ड है कि राजीव शुक्ला जी तो दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो चला हुआ है और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो पार्लियामेंट सेशन में भी व्यस्त हैं। तो ऐसा लगता है मुझे कि राजीव शुक्ला के अलावा कोई और की तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारी विरोधी पार्टी है, वो हमारी तारीफ थोड़ी करेगी। उसका एक विपक्षी पार्टी के नाते उसका जो दायित्व है, उसका जो काम है वो सरकार की आलोचना करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कहा जा रहा है कि गारंटियाँ पूरी नहीं की जाएगी, हमारी जो सबसे बड़ी गारंटी हमारी ओपीएस की थी। पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया गया था। दूसरी गारंटी जो हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ाएंगे, और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में हिमाचल प्रदेश के 68 चुनाव क्षेत्रों में, अधिकांश क्षेत्रों में जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुल गए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसको पहली क्लास से जो इंट्रोड्यूस कर लिया गया था। तीसरी बात जो हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं, उनको 1,500 रुपये की राशि देंगे। बहुत सारे ज़िले में 1 साल पहले लाहौल स्पीति ज़िले की सभी महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं, उनको 1,500 रुपये की राशि दी जा रही है। और विभिन्न चुनाव क्षेत्रों, विभिन्न ज़िलों में मेरे ख्याल लाखों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं, उनको 1,500 की राशि आरम्भ कर दी गई है। ये गारंटी भी जो हमने पूरी कर की है। हमने कहा था कि हम हिमाचल के बेरोज़गारों को जो है वो रोज़गार देंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे। राजीव गांधी ई टैक्सी योजना जो है उसकी शुरुआत जो है 11 तारीख को की जा रही है। लगभग 100 जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनको इलेक्ट्रिकल गाड़ी पे 50% सब्सिडी दी गई है, और साथ ही जो उनकी गाड़ियां हैं वो सरकारी डिपार्टमेंट में लगा करके किराए के रूप में लगभग 50,000 रुपये पर गाड़ी के रूप में उनको जो है टैक्सी के रूप में जो है वो किराया दिया जाएगा। और सोलर पैनल में भी जो है, सोलर में भी जो छोटे लेवल के हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में कोई नौजवान अगर सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो लगा सकता है। इस तरह से हमने बहुत सारी स्कीमें जो है वो आरम्भ की है। गोबर वाली स्कीम जो है उसकी इंट्रोडक्शन भी जो है वो 11 तारीख को शुरुआत जो है की जाएगी। हमने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं, बागवान हैं, उनको जो है उनकी जो आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। यूनिवर्सल कार्टन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। और जो दूध की कीमत है, जो गाय के दूध की कीमत जो है वो 32 रुपये हुआ करती थी, वो 45 रुपये कर दी गई। और जो भैंस का दूध है, जो 46 रुपये हुआ करता था, उसकी कीमत जो है वो 55 रुपये कर दी गई है।
तो हर क्षेत्र में हमारी कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में विकास किया, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया। ठीक है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति तंग है, हम जो अपेक्षा केंद्र सरकार से करते थे उस आधार पे हमको केंद्र से पैसा नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पिछले साल बहुत बड़ी आपदा आई, मगर जो हमारे जितना नुकसान हुआ था उसकी एवज में हमको जो हमारा हक है वो केंद्र सरकार से भी नहीं मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, इन्होंने ऑपरेशन लोटस इनका फेल हुआ है। और अब आज बीजेपी को ये लगता है कि हिमाचल की जनता ने इनको दोबारा नकारा है। जो संख्या बल विधायकों का 40 हमारे 2022 में था, आज जब दोबारा उपचुनाव हुआ तो हमारा संख्या बल आज 44 विधायकों का है। और आज बीजेपी की जो है और जयराम जी हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियली जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको दिल्ली जा कर के उनको रुकवाया जाता है, जो हमारी एड है, जो हमारा हक है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है, कि जो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश के जो है हितों में ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मगर इसके बावजूद भी जो है मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में मजबूत है और 5 साल का कार्यकाल ये सरकार जो है पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी, हिमाचल प्रदेश को जो विकास की राह है उसमें आगे लेकर के जाएगी। सर, भाजपा कल के लिए जो है एक विज्ञापन जो है राज्यपाल को सौंप रही है, किस बात का जो है जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा जो बिलासपुर में? नहीं, देखो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनका काम है ये गवर्नर को ज्ञापन दे चाहे राष्ट्रपति को ज्ञापन दे, ये देते रहेंगे। हमने अपना काम करना, हमने विकास करना, हमने सरकार को मजबूती से चलाना है, हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करनी है और हम अपना काम जो है बखूबी कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।